अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सत्संग करने के लिए यहाँ पे आए, हम लोग भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे पुरुषार्थ क्या है और क्रिया क्या है और कुदरती रचना क्या है, थोड़ा समझाइए ना। ये सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। यहाँ ये कुदरती रचना है। हाँ। इसमें शुद्धात्मा देखना हमारा पुरुषार्थ है। हाँ। और कोई मेरे को हेल्प करता है, कोई मेरे को अड़चन डालता है, तो उसको कुदरती रचना देखो। हाँ जी। तो इसमें पुरुषार्थ कुछ भी नहीं, यही पुरुषार्थ। नहीं, अभी हम लोग वहाँ से यहाँ आए, या इसके बदले में हम लोग कोई फिल्म भी जा सकते, कोई घूमने भी जा सकते थे, तो इसमें कुछ पुरुषार्थ तो रहेगा। ऊपर जाएगा तो भी पुरुषार्थ नहीं है, स्वयंभू होता है सब कुछ। हम मानते हैं कि हम ऊपर गए, जाते नहीं है, जाना पड़ता है। ये कोई चॉइस नहीं है, एसएमएस करके नहीं जाते हैं। आप समझे ना, जहां भी जाता है वो कंपलसरी है। क्या है? सब ऑटोमेटिक है। सब ऑटोमेटिक है। जो जो होने वाला आगे वो सब ऑटोमेटिक है। सब ऑटोमेटिक है। पूरी लाइफ जन्म से मौत तक प्री डिसाइडेड है। क्या है? बस आपके पास कोई चॉइस नहीं। रामकृष्ण महावीर के पास भी नहीं थे। समझ में आया? भगवान महावीर को दीक्षा लेनी थी, उनके माता पिताजी गुजर गए 28 ईयर्स, 28 साल की उम्र में। तो बड़े भाई भाभी को विनती किया कि आप मेरे को दीक्षा देने की अनुमति दो। तो बड़े भाई भाभी ने कहा कि भाई अभी तो माता पिता गुजर गए, उनका तो गम गया नहीं है, और तुम दीक्षा लेने की बात करते हो। मना कर दिया। तो 2 साल घर में रहना पड़ा। समझ में आया? तो चॉइस किसके पास है? राम के पास चॉइस थी? कृष्ण के पास थी? महावीर के पास थी? तो क्या हमारे पास हो सकती है? बस यही तकलीफ है ना। चॉइस नहीं, मगर तो भी ये ज्ञानी पुरुष भी ट्राई तो करता है व्यवहार में। ट्राई करता है, वो भी कुदरती रचना है। वो तो व्यवहार से बोलता है कि ट्राई करता है। ट्राई कैसे करेगा? कोई भिखारी है, बोला मैं 1 करोड़ रुपया दान देना है, दे सकते हैं? बोला मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा थोड़ी ट्राई करता है, संजोग तो होना चाहिए। वो भी कुदरती रचना है। हम यहाँ आए, ठीक है, ये सब कुछ आयोजन किया, ये गांधी साहब ने आयोजन किया, आप सबने बुकिंग करवाया, यहाँ भी बुकिंग करवाया, यहाँ लोगों का सहयोग, ये सबका सहयोग मिला, तभी तो काम हुआ। मैं भी आ सका। अगर फ्लाइट बंद होती तो मैं भी विदेश में होता, तो क्या करेंगे? ये सब संजोग है ना। ये सब क्या है? संजोग। ये संजोग से हुआ, यानी कोई स्वतंत्र करता नहीं। व्यवहारिक रूप से जो भी प्रयत्न हम लोग करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है। वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर व्यवहार में बोलना पड़ता है कि आप पुरुषार्थ। जैसे बच्चा एग्जाम दे रहा है तो बोलना पड़ता है, बेटा ध्यान से जरा पढ़ाई करके लिखना, ध्यान से लिखना, वो बोलना पड़ता है। जॉब के लिए प्रयत्न करता है तो बोला नहीं अभी ध्यान से इंटरव्यू देना, वो व्यवहार से बोलना पड़ता है। वो व्यवहार अलग चीज है, वो प्रकृति का व्यवहार है। इसको निश्चय में ले जाने की जरूरत नहीं है। व्यवहार से बोल सकते हैं, उसमें कोई अज्ञान जो बोल सकते हैं ऐसा नहीं बोलो, बोलना पड़ता है। जहां तक वो सुनता है वहां तक, बोलते नहीं है। सुनेगा नहीं तो क्या करोगे? तो फिर कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि वो फॉरेन में जाते हैं तो वो कहता है, वो उसका मम्मी पापा आते हैं ना, वो सैटरडे संडे आता है बच्चा या बच्ची, ये करना वो करना वो करना वो करना, ऐसा बोलते हैं, हर समय बोलते हैं। तो फिर वो कहते, तो वो तंग आ जाए। तो बोला तुम क्यों हर बार एक ही प्रकार की कैसेट बजाते रहते हो? कोई कैसेट तो चेंज करो। नहीं समझ में आया? तो आपकी वैल्यू क्या रही? तो इसीलिए इतना सलाह सूचन करने की जरूरत नहीं है। पोलाइटली, शांति से, प्रेम से, जितना भी हो सके इतना बताने की कोशिश करो। वो समझे या न भी समझे, हो सकता है। मगर हम इसे ऐसे पीछे पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो कंटाल जाता है बच्चा। और दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि सब लोग अपना अपना भविष्य लेकर आए हैं। वो तुम भविष्य बनाने वाले या बताने वाले नहीं हो।
तुम तो अपनी माता पिता के रूप में फर्ज निभाते हो, मगर उनका भविष्य क्या लेकर आए वो तुमको भी मालूम, वो तो जब होगा तब मालूम होगा कि अच्छा होता है या बुरा होता है। आप समझे? तो इसीलिए एक माँ बाप की तरह, एक वडील की तरह हम सलाह दे सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं अप टू सम लिमिट, जहाँ तक वो आपकी बात को रिसीव कर सकता है वहाँ तक, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझे ना? तो अभी हम लोग कुदरती रचना देखते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा कि सब कुदरती रचना है, तो फिर मौन होना पड़ेगा लास्ट में। मतलब बोलने की स्वतंत्रता हमारे पास है नहीं है, तो फिर क्या, क्यों सोचा है? समझ ऐसा आएगा कि कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो भी नहीं, पर बोलने की सत्ता हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हमको वो सोचने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो अपना आप होगा, अपना आप वही होगा कि शांत हो जाएगा लास्ट में आदमी। हाँ, लास्ट में शांत होता ही है सब। सब मनोरंजन क्या तीनों शांत हो जाता है। कोई टेंशन नहीं। एक महान पुरुष ने बताया था, जब गुलाब नीचे होते और आप ऊपर होते तो समझना आपका जन्म हुआ है, मगर आप नीचे और गुलाब ऊपर है तो समझना आप ऊपर गए। नहीं समझ में आए? समझ में आ गए? गुलाब तो गुलाब है, मगर कहाँ रखा गया है उसके आधार से मालूम होता है कि इंसान की स्थिति क्या है। नहीं समझ में आया? हाँ। तो जीते जी ज्ञानी पुरुष जो है, अभी जितने भी तीर्थंकर है, जितने भी ज्ञानी पुरुष है, हमने देखा है उनकी जो मूर्तियां वगैरह वो ध्यान में ही है, जो साइलेंट चुपचाप बैठ गए, तो वही दशा होगी सबकी, मतलब ऐसा, मतलब ज्ञानी पुरुष अंदर से शांत रहना है, बाहर से नहीं। अंदर से शांत, तो फिर अंदर से शांत रहना है। तो फिर बाहर कैसे रहोगे? बाहर कैसे रहोगे? नहीं हो सकता। तो फिर बाहर की शांति अशांति वो हमारे हाथ में नहीं है। अंदर का ज्ञान दर्शन इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना ब्रॉड होना चाहिए, ताकि कोई भी अवस्था की असर हमको नहीं होनी चाहिए। इतना ब्रॉड विजन होना चाहिए, इतना परफेक्ट एंड साइंटिफिक विजन होना चाहिए कि बाहर की परिस्थितियों के अंदर असर नहीं होना चाहिए। जो भी है वो कुदरती रचना। कभी ये मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि जो होना है उसके संजोग कुदरत ही देती है। हमको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? स्वामी जी, अभी कॉज एंड इफेक्ट जो है, कारण परिणाम, जैसे अभी अंदर शांत हुए तो बाहर भी ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे हम लोग, मतलब जरूरत नहीं है। नहीं है कॉज इफेक्ट, मतलब जो कारण परिणाम है। कॉज इफेक्ट का मतलब होता है ये अवतार में जो कॉज लेकर आए, जिसकी इफेक्ट अभी चल रही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो होती ही रहेगी। जो लपेटी हुई है वो तो निकलेगी ही लास्ट श्वास तक, मगर नया नया क्या लपेटते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो आपके हाथ में है, पुराना आपके हाथ में, यानी अभी का वर्तमान जीवन जो मौत तक वो सुनिश्चित है जीव मात्र का, मगर अंदर क्या नया अवतार बनाते हैं वो सुनिश्चित नहीं है। इसमें आप आपकी दृष्टिकोण के मुताबिक, अपनी भावनाओं के मुताबिक मोड़ दे सकते हैं। कॉज के अंदर, इफेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। एग्जाम के अंदर आपके पास फ्रीडम है, रिजल्ट के अंदर समझ में आया? जन्म से मौत तक रिजल्ट है, इसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते, मगर एग्जाम में कर सकते हैं। मगर एग्जाम बाहर दिखती और बाहर दिखती है वो एग्जाम है, वो रिजल्ट है। लोग रिजल्ट को बदलना चाहते हैं। हम तो बड़े बड़े घर में घूमते हैं, देश विदेश में हजारों लाखों परिवार के साथ में जाते हैं, तो देखता हूँ पति पत्नी को सुधारने की कोशिश, बदलने की कोशिश करा, पत्नी पति को बदलने का कोशिश करेगा, सासू बहू को सुधारने की कोशिश करा, बहू सासू को, बच्चे माँ बाप को सुधारेगा, माँ बाप बच्चे को सुधारने की। सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े, समझ में नहीं आता है कौन किसको सुधारता है, मगर प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा है। तो यही जिंदगी है। ये जो भगवान महावीर ने जो रास्ता बताया, अहिंसा परमो धर्म, तो वो कौन सी अहिंसा है? मतलब भाव अहिंसा। भाव अहिंसा है, वो कैसे होती है? किसी को कर्ता भाव और मालिकी भाव से न देखना, तो वो भाव अहिंसा है, और कर्ता भाव मालिकी भाव से देखना वो भाव हिंसा है।
जब कर्ता भाव मालिक की भाव नहीं है तो राग द्वेष कैसे होंगे? यही तो भाव अहिंसा है, यानी नए कर्म नहीं बनेंगे। ये फिजिकल जन्म मरण की बात नहीं है। ये लोग समझते नहीं, ये तो धार्मिक बातें है, सामाजिक बातें हैं। आध्यात्म में ये नहीं आता है। किसी को बचाना, किसी को मारना, ये सामाजिक बातें जरूरी है, धार्मिक बातें भी जरूरी है, आध्यात्म में जरूरी नहीं है, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। आपका जो विजन है वो बियॉन्ड जा चुका है। उसका मतलब भी नहीं कि आप बियॉन्ड गए तो आपको मारने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। मगर बियॉन्ड जाने के बाद आपकी सोच, मैं मारता हूँ, वो मेरे को मारता है, वो हेल्प करता है, मैं हेल्प करता हूँ, ये सब्जेक्ट निकल जाएगा। यानी कर्ता भाव मालिक की भाव निकल जाएगा। दृष्टि में से हिसाब तो रहेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी हम लोग इसको हॉनर करना है, मतलब सामाजिक और धार्मिक जो है व्यवहार उसको हॉनर करके हाँ, आध्यात्मिक में रहना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको उड़ा देना पूरा, नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसको एकदम निग्लेक्ट भी नहीं करते। इसको उड़ा सकते भी नहीं है आप। हाँ जी, वो आपको उड़ा सकते हैं, हाँ, आप इसको नहीं उड़ा सकते हैं। आप समझे ना? समझ गया। हाँ जी, आप अभी चलते चलते चले जाते हैं, रास्ते में नीचे वो केले की छाल पड़ी है, लपस गए, पाँव टूट गया, तो आपको उड़ा दिया। आप नहीं उसको उड़ा सकते हैं, कुदरत को। आप समझे ना? तो इसीलिए कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है, और हम कुदरत को हर समय रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज अवर इंडियन कल्चर एंड इंडियन फिलोसॉफी। हम सूर्य को, चंद्र की भी पूजा करते हैं, हम वनस्पति की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम नदी की माता की तरह पूजा करते हैं। आप समझे? ये हमारी संस्कृति है। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र की हम पूजा करते हैं। ये दिस इज अवर कल्चर। हम इंसान की भी पूजा करते हैं, अतिथि देवो भव। समझ में आया? हमारा एक ही सिद्धांत है हिंदू फिलोसॉफी में, जियो और जीने दो। ये सब रिलेटिव में आ गया मतलब। हाँ, मगर ये फिलोसॉफी हमारी है, स्वार्थी नहीं है कि मेरा अच्छा होगा, दूसरा का जो होना है वो होगा, ऐसे नहीं है फिलोसॉफी हमारी। इक्वालिटी वाली है कि मैं भी जीऊं और दूसरों को भी इतना ही जीवन जीने का अधिकार है। वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा वर्ल्ड ही हमारा फैमिली है। और कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे आती है अतिथि, तो उनको सत्कार करना, सम्मान करना, ये हमारा कल्चर है। आप समझे? और हम इसको देव की तरह पूजा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने परमात्मा देखा है। प्रकृति भले विनाशी है, परमात्मा विनाशी नहीं है। वो परमात्मा प्रकृति के रूप में हमारे साथ हिसाब पूरा करने के लिए आया है। आप समझे? और वो कुदरत लेकर आया है। समझ में आया? वो व्यक्ति के रूप में नहीं आया है, व्यक्ति के रूप में कुदरत इनको लाए हमारे पास अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए। बाकी अंदर तो परमात्मा ही है। जो हमारे अंदर परमात्मा है वही अतिथि के अंदर है या सबके अंदर है। दैट इज अवर इंडियन फिलोसॉफी। तो इंडियन फिलोसॉफी कभी धार्मिक और सांप्रदायिक थी ही नहीं। आप समझे ना? और उसमें सभी महान पुरुषों का इंपॉर्टेंट था, क्योंकि समय समय पे लोगों ने जैसा संजोग था इस प्रकार से लोगों को ये भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शन दिया है। बाद में संप्रदाय बन गए, हालांकि ऐसा नहीं था। आप समझे ना? तो ये तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष जो थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। सभी तीर्थंकरों के पास बाय बर्थ 82 लाख विद्या होती है। जो दुनिया की जितनी भी विद्या है वो सब उनको बाय गिफ्ट होती है। सब खुली हो गई है, बस इस अनकवर, ऐसे प्राप्त नहीं किया है, अनकवर हो गई है। वो मर्जी से यूज नहीं करते हैं, मगर वो जानते हैं बस। तो फिर उन्होंने जो मार्ग बताया कि आप नियम, व्रत और पंच महाव्रत वगैरह पालन करो तो मोक्ष पहुंचेंगे करके उन्होंने जो नियम बनाए या उन्होंने जो मार्ग बताया, फिर उन्होंने वो मार्ग क्यों बताया, वो वाला मतलब जो एक्चुअली भगवान ने आपने मिसअंडरस्टैंडिंग किया समझने में। हाँ, एक्चुअली भगवान ने क्रियाकांड का मार्ग नहीं बताया है। भगवान ने यही कहा है, जहां तक आप विज्ञान को नहीं समझते हैं तो धर्म और सामाजिक धर्म को फॉलो करो, मगर विज्ञान समझने की कोशिश करो। तो अगर विज्ञान समझ में आ जाए तो विज्ञान की वैल्यू करो, फिर सामाजिक और धार्मिक की महत्व कम कर दो। तो उन्होंने सामाजिक और धार्मिक भी, तो ये एक प्रकार की आपकी स्टेज के मुताबिक बताया। सही। आप समझे? और बाकी अभी जो क्रियाकांड बताई गई है ये सब भगवान ने थोड़ी कही है। न राम ने कहा, न कृष्ण ने कहा, न महावीर ने कहा।
आप मेरे को एक उत्तर दो, हाँ जी। 24 तीर्थंकर में कौन से तीर्थंकर ने एक जैन मंदिर बनाया था? बताइए मेरे नहीं को। बना। क्यों? क्यों बताइए मेरे को, क्यों नहीं बनाया था? क्या वो धार्मिक नहीं थे? क्या लोक कल्याण की भावना नहीं थी? तो फिर क्यों नहीं बनाया? और आज लोक कल्याण के नाम पे लोग मंदिर बनाते हैं, यस और नो? तो क्या उसके पास ज्ञान नहीं था? पंच महाव्रत का बोला कि इस रास्ते पे आपको जाना है। नहीं, पंच महाव्रत की बात नहीं करता हूं। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी तीर्थंकर भगवान ने हाँ अपने पूरी लाइफ के कैरियर में क्यों मंदिर नहीं बनाया, क्यों संस्था नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाया? अगर वही मुक्ति का मार्ग है तो वो क्यों नहीं बनाया? नहीं, मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो फिर तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे साधु संत सन्यासियों ने, धर्मगुरुओं ने बनाया है। हाँ हालांकि उनका उद्देश्य अच्छा था, मगर बाद में जो कट्टरता आ गई वो गलत हो गया। छोटे छोटे समुदाय के गुरु होते हैं जो गाइड करते हैं, वो गलत नहीं है, मगर एक धर्म को ऊंचा दिखा के दूसरे को नीचा दिखाते, एक को सही दिखा के दूसरे को गलत दिखाते, ये करेक्ट नहीं है। जैसे स्कूल में टीचर की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 50 स्टूडेंट को पढ़ाए, तो बहुत सारे क्लासेस चाहिए भारतवर्ष में, यस और नो? तो वो गलत नहीं है, मगर कोई कहेगा कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर गलत है, तो ये अच्छा नहीं है। तो यह धर्म में ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति राम के माध्यम से हमारी हिंदू फिलॉसफी समझाए, कोई कृष्ण के माध्यम से हिंदू फिलॉसफी समझाए, कोई महावीर के माध्यम से हिंदू फिलॉसफी समझाए, कोई शिव के माध्यम से हिंदू फिलॉसफी एक्सप्लेन करे, कोई स्वामीनारायण भगवान के माध्यम से हिंदू फिलॉसफी को एक्सप्लेन करे, तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर मेरा सही तुम्हारा गलत, हम ऊंचे तुम नीचे, ये सही नहीं है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। आखिर तक समझाना तो अपना सनातन धर्म को ही था, मगर सनातन धर्म को जब सांप्रदायिक धर्म के रूप में पेश कर दिया तो सनातन धर्म खत्म हो गया, वो दृष्टि ही खत्म हो गई। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट्स इट। ये जैनिज्म का जो नींव है, पूरा जो बेस है, वो पंच महाव्रत के ऊपर टिका हुआ है। ये पंच महाव्रत का ये क्या है? धर्म है क्या, अध्यात्म है कि पंच महाव्रत वो प्रकृति के लिए कि आत्मा के लिए? प्रकृति के लिए? और तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ, मगर महावीर का जो तीर्थंकरों का जो मार्ग है, उन्होंने फिर ऐसा क्यों बताया? वो तो आगे जाने का रास्ता है, आगे जाने का रास्ता है, हाँ, तो उस मार्ग से आगे बढ़ना है हमको आगे। यस अच्छा अच्छा, तो वो धर्म का मार्ग है, धर्म से आगे हमको अध्यात्म में जाना है। यस। तो पंच महाव्रत बेसिक में फॉलो करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। मगर पंच महाव्रत फॉलो करते करते हमारा कितना अवतार हो गया, बहुत अवतार हो गया। अभी वही करना है? नहीं, वो नहीं करना है। तो अभी इसको बाईपास करके जाना है सीधा? नहीं, पंच महाव्रत प्रकृति से होता है तो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा, होता है तो मगर हमको हमारी दृष्टि उसे ऊपर ले जाओ, ये मेरा कहना दृष्टि है। ऊपर लेके। अगर हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सत्य बोलते हैं, हाँ। परिग्रह कम रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाँ, चोरी नहीं करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो की गलत बात नहीं है, हाँ, मगर हमारी सोच इससे कहाँ ले जाओ? मैं आत्मा हूँ, हाँ, मैं ही परमात्मा हूँ, हाँ। मैं ही अनंत शक्ति वाला हूँ, हाँ। और ये मन वचन काया और ये बाहर की दिखती दुनिया, ये तो कुदरती रचना है, उसमें ना मैं हूँ ना मेरा है। आप समझे? हाँ, समझ गया। बस, तो उसमें वो करना ना करने की तो बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा, पुरुषार्थ इसके बदले में इसके ऊपर करना है कि That's it. कुदरती रचना है। ये मैं कहता हूँ। हाँ जी। अगर मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ हाँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे को विज्ञान प्रकट हो गया तो मैं रात्रि भोजन करना शुरू कर दूं, ये बात नहीं है। हाँ, अगर प्रकृति में कोई अच्छी क्वालिटी है तो कंटिन्यूस होती है, रखो, कोई बात तकलीफ नहीं है।